हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इग्नू के MT9 रियल एनालिसिस की। ठीक है, इसके पहले के चैप्टर आपको पहली वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की। आज हम करने वाले हैं इसमें चैप्टर 6, जो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज़। ओके, तो पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज़ के बारे में जानने से पहले, पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज़ जो होती है ये बेसिकली जो होती है हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, रियल नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हमारा मेन पर्पस चैप्टर को पढ़ने का यही होता है कि हम रियल नंबर्स की सीरीज़ के बारे में जानें। सीरीज़ आपको पता होगी क्या होती है। पहले हमारे पास एक सीक्वेंस लिखी होती है, इसके अंदर हम इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके थे, उनकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बाउंडेड, ये सारे के सारे जो है ये टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ। आप चाहो तो पिछली वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास जैसे कि A1, A2, AN, ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। ये सीरीज़ में कब कन्वर्ट होता है, जब इनके बीच में प्लस लग जाए। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में जब आपको बीच में दिख जाए कि ये सम लगा हुआ है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज़ की। ओके, तो इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि ये A1, A2, A3, ये डॉट 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 आपका इन्फिनिटी तक सम हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको इनफाइनाइट सीरीज़ कहेंगे। ठीक है, अब सम जो होता है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ का, उसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। SN जो होता है वो क्या होता है, A1, A2, A3, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट nth टर्म का सीरीज़ यहाँ पे हमने लेट कर रखा है SN को। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लग जाता है, यहाँ पे SN लिया जाता है, जहाँ पे SN जो होता है वो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स का हो जाता है। ठीक है, लिमिट लगते के साथ ही। और यहाँ पे AN जो होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 0 हो सकता है। इसी वजह से हम इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्म सीरीज़ नहीं होती हमारी, टर्म्स जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ जो होती है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास कन्वर्जेंट, और दूसरी होती है डाइवर्जेंट। तो इसमें होता क्या है, जब हमारे पास कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, तो जब हम उसके अंदर क्या निकालेंगे, लिमिट लगा के उसका सम निकालेंगे, तो वो फाइनाइट आ जाएगा। जब वो फाइनाइट आ जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज़ हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है उसके। डाइवर्जेंट में जब हम सम निकालते हैं किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ का, और अगर वो क्या आ जाए आपके पास, इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी को टच कर दे, तो उस कंडीशन पे हम क्या कहते हैं उसे, कि ये डाइवर्जेंट है। जैसे आपने कुछ सीरीज़ पढ़ रखी होगी, जैसे 1 + 2 + और n तक, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, n+1/2। ये हमारे पास क्या है, हमें पता है ये सारे के सारे क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं, जिनकी वैल्यूज़ आपको पता है वो n+1/2 होती है। इसी तरीके की 1² + 2² + n² जब हम करते हैं तो n+1 2n+1/6 हो जाती है। क्यूब निकालते हैं, जब क्यूब्स का सम करते हैं तो n+1 की स्क्वायर, सॉरी n² n+1 की स्क्वायर/4 हो जाता है। तो ये तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्मोलॉजीज है, जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर्स में हम सीरीज़ को टेस्ट करना सीखेंगे कि आखिरकार कौन से टेस्ट लगा के, कौन सी टेस्ट जो है हमारी सीरीज़ के लिए सूटेबल है। हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि आखिरकार सीरीज़ जो है हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उनके लिए हमें कुछ टेस्ट पढ़ने हैं। तो बेसिकली हम आगे बात करते हैं। जैसे हम सीरीज़ पढ़ ही रहे हैं तो AP कहाँ पीछे रहेगी, AP आ जाती है। अब AP के अंदर हमारे पास जैसे पता है A1 होता है, A+D होता है, A+2D, A+3D डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका जो सम होता है हमारे पास वो कितना होता है, n/2 2a + n-1 इंटू में D होता है। GP की बात कर लेते हैं तो GP क्या होती है, A होती है, AR होती है, AR² AR³ हो जाती है। इसका अगर हम सम करें तो A + AR + AR² हो जाएगा, और A की पावर r-n तक होती है, ये लास्ट टर्म होती है इसकी। उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, SN = में A, जो इसका सम होता है GP का, वो क्या होता है, A r-1, r की पावर n-1 r-1 होता है, जहाँ पे r जो होता है वो क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 1 होता है। अब दूसरा सम हो जाता है जब हमारे पास r जो है वो <1 हो जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, A 1 - r की पावर n 1 - r, ये हमारे पास तब होता है जब r जो है वो हमारा <1 हो जाए। ओके, अब आगे क्या होता है, जैसे कि S∞
ए इक्वल्स टू में ए अपॉन 1 माइनस आर जो होता है ऑलवेज क्या होगा, आर यहाँ पे आपका मॉड में लेस देन 1 होता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे जीपी सीरीज़ की बात कर लेते हैं। ए आपको पता ही है जीपी की जो सीरीज़ होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पे आर जो है वो आपका जब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन पे ये डाइवर्जेंट हो जाती है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको आर निकालना होता है अपना और चेक करना होता है आर अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 1 है तो डाइवर्जेंट है, और लेस इक्वल्स टू में 1 है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। जीपी सीरीज़ में सिर्फ इतना ही होता है टेस्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे कि आर जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है, और आर अगर हमारा लेस देन 1 हो जाता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है। इस बात को हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि किस तरीके से होता है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट सीरीज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 में ए आर की पावर n-1, जहाँ पे आर जो है आपका ग्रेटर देन दे रखा है 0 के, कन्वर्जेस इफ़ आर लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ़ आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो हम इस बात को प्रूफ करते हैं कि आखिरकार ये कैसे होता है। अब हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो यहाँ डाल देते हैं हम केस फर्स्ट। इसमें क्या है, पहले हम प्रूव करेंगे कि आर जब हमारा क्या होता है ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस कंडीशन पे हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्जेंट होता है ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 के लिए। तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी सीरीज़ है वो क्या दे रखी है, आपको ए दे रखी है, ए आर है प्लस ए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमें दे रखा है कि आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है आपके। हमें पता है इसका जो सम होता है एस एन इक्वल्स टू में क्या होता है, ए आर माइनस आर की पावर n-1 और यहाँ पे r-1, ये हो जाता है इसका सम। अब पता है आपको कि जब हम सीरीज़ निकाल रहे हैं और वो भी इनफाइनाइट सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो कहाँ तक चली जाएगी आपकी, इसको डॉट 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 लगा दो ताकि ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ हो गई। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तक जाती है, और इसको कैसे लिखा जाता है, एस एन इक्वल्स टू में। अब एस एन की वैल्यू क्या है आपके पास, तो ये निकाल रखी है हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आएगा ए आर n-1 अपॉन में r-1 हो गया ये। अब आप इसको बेसिकली अगर चाहो तो अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको दोबारा उतार देती हूँ। यहाँ पे r-1 था, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ही आपको पता है कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं हम। तो इसको लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आ गया, r की पावर n-1, ठीक है, ये पूरी टर्म आ गई। अब जब आप किसी की भी पावर इन्फिनिटी डालते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि a अपॉन में r-1, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास -1। सॉरी, एक चीज़ गलत बोल गई मैं, यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा इन्फिनिटी -1। अब किसी भी वैल्यू को अगर आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी पहले बता देती हूँ, इन्फिनिटी में से अगर कोई भी नंबर आप माइनस करते हो तो बेसिक सी बात है वो इन्फिनिटी ही आएगा। और इन्फिनिटी में आप क्या करते हो, 1 अगर ए जो है वो कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका बेसिकली इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर के तौर पे आएगा इन्फिनिटी अपॉन में r-1, और इन्फिनिटी अपॉन r-1 का मतलब क्या है कि ये भी आपका इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि, और यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ r जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है एंड n जो है वो आपका टेंस टू इन्फिनिटी है, तो उस कंडीशन पे मैं यहाँ लिख देती हूँ r की पावर n, ये भी क्या हो जाएगा आपका टेंस टू इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इन्फिनिटी डलेगा, इस वजह से यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व होकर ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, इन्फिनिटी आ गई। तो इस वजह से हम लिख देंगे यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन इक्वल्स टू में भी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि ये क्या हो गया आपका, डाइवर्जेंट हो गया, है ना।
जस्ट अभी हमने यही तो पढ़ा था कि अगर सीरीज़ का सम जो है वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो पहले कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि अगर हमारे पास r ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन पे जो सीरीज़ होता है, सम आता है, वो क्या आता है हमारे पास, डाइवर्जेंट प्रूफ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट अब हम यहाँ बात करते हैं केस नंबर सेकेंड की। सेकेंड केस क्या था हमारा, सेकेंड केस था कि r इक्वल्स टू में अगर 1 होगा तो भी वो उस कंडीशन पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है हमारे पास सीरीज़ जो है वो क्या है, a है, AR² प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये आपको ऐसे दे रखी है, कहाँ तक, ARn-1 तक। अब हमें पता है जो इसका सम होता है, इसको ऐसे लेट कर लेते हैं, इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे पास r इक्वल्स टू में 1 दे रखा है, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करोगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, a, यहाँ पे भी a आएगा, प्लस a आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सारा ही प्लस में क्या चला जाएगा, आपका a चला जाएगा। a यहाँ कितने टाइम्स होगा, तो a बेसिकली यहाँ n टाइम्स होगा, है ना, तो n मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे। अब हम इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या है आपके पास, Na है, तो यहाँ पे डाल देंगे Na। अब इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय a। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के साथ, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर आप इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या आएगा, आपका इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। और जब हमारे पास कोई भी सम जो है वो इनफाइनाइट आ जाता है तो उस कंडीशन पे हम क्या लिखते हैं, उसे डाइवर्जेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास वैल्यू है वो r ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 1 पे कितनी आ गई है, डाइवर्जेंट आ गई है। अब हम लेस देन के लिए प्रूफ कर लेते हैं। अब यहाँ हमें किसके लिए लिखना है, यहाँ हमें करना है हम r लेस देन 1 के लिए। सीरीज सेम है हमारी, ठीक है, a की पावर AR² प्लस डॉट 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 प्लस ARn-1। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू A1 माइनस Rn, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, ये तब होता है जब हमारे पास R जो होता है लेस देन 1 होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। उसके बाद अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा Sn इक्वल्स टू में, फिर अगेन आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, Sn की वैल्यू दे रखी है A1 माइनस R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये A एज इट इज़ रहेगा। अब आप इसको A अपॉन में वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, A अपॉन 1 माइनस R कॉमन ले लिया हमने, मतलब बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट थे, n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस में R की पावर n। अब आपको पता है जैसे ही यहाँ पे इसमें क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ R लेस देन 1 एंड n टेंस टू इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन पे R की पावर n टेंस टू 0, तो उस कंडीशन पे R जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, 0 वैल्यू देना शुरू कर देता है। ओके, तो इस वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे A अपॉन में 1 माइनस R हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस में वैल्यू पुट होते के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया R जो है अगर लेस देन 1 हो, n जो है इन्फिनिटी जा रहा हो, तो उस कंडीशन पे इस पूरे की जो वैल्यू है वो 0 के करीब आ जाती है, तो यहाँ पे हम इसको 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास आंसर क्या आया, 1A अपॉन में 1 माइनस R, किसकी वैल्यू आई आपके पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो कि आपका Sn था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन में 1 माइनस R, और ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इस वजह से हम इसको क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू में फाइनाइट, है ना, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ गई, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता देना। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो डीपी सीरीज़ पे ही बेस्ड है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ 1 अपॉन में 2 की पावर n,
जो दे रखी है आपके पास, अगर आप सीरीज़ बनाओगे तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 2 की क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रही है। अब आपको इसको टेस्ट करके बताना है कि ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। पहले आपको दिख ही रहा है कि ये हमारे पास एक जीपी है, तो जीपी में हमें पता है कि अगर आर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, लेस देन 1 आ जाता है, तो उसी कंडीशन पे सिर्फ ये कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट होता है। तो इसमें आर निकाल के देखते हैं। आर क्या आएगा आपका, बेसिकली आर जो है वो 1/2 आएगा, और 1/2 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो इस कंडीशन पे हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको इस सीरीज़ के अंदर 1 + 1 + 1 है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं आर जो है वो हमारे पास क्या है, =1 है। =1 होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस सीरीज़ के अंदर आपको आर निकालना है। आर जो है यहाँ पे कितना है आपका, 3 है, और ये क्या है आपका, >1 है, तो इस वजह से हम इसको भी क्या कहेंगे, ये डाइवर्जेंट है। आई होप आपको इन एग्जांपल्स की हेल्प से पता चल गया होगा कि जीपी सीरीज़ का टेस्ट हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, पर आपको पहले ये पता करना होगा कि वो सीरीज़ हमारी जीपी है या नहीं है। अगर वो सीरीज़ जीपी होती है तो हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, और जीपी नहीं होती तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं। उनमें सबसे पहले हम जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पी सीरीज़ टेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं पी सीरीज़ की। पी सीरीज़ क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपके पास कोई भी सीरीज़ दे दी जाएगी ना, तो ये बहुत आसान टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, सीरीज़ के ऊपर पावर देखनी होती है। जिसकी पावर होती है ना, वो हमें देखना होता है कि पावर जो है वो आपके पास >1 है या <= 1 है। अगर >1 हो जाती है पावर, तो उस कंडीशन पे हम कह देते हैं कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास वो क्या है, >1 होने के बाद वो डाइवर्जेंट हो जाती है, और <=1 होने के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, >1 के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाती है, और <=1 के लिए क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। ठीक है, पर ये हमें तभी पता चल पाएगा जब इन सबकी पावर्स जो है वो पी ही होनी चाहिए। मतलब कोई एक नंबर है तो वही नंबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग हो जाती है तो उस कंडीशन पे हम पी सीरीज़ टेस्ट जो होता है वो नहीं लगा पाते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके हम। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा होगा कि समीशन है हमारे पास 1/n² का, जहाँ पे अगर हम इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करें तो 1/1 की स्क्वायर प्लस 1/2 की स्क्वायर प्लस 1/3 की स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही ये दे रखा है। एक मैं कर देती हूँ, बाकी सारे आप खुद कर लेना, बहुत आसान एग्जाम्पल है। ओके, ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें पावर देखनी है। आपको यहाँ पे दिख रहा है p में आपको कितना दे रखा है, 2, और 2 जो है वो क्या होता है हमारे पास, 2 जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है 1 से। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही इसको देखूं तो इसके अंदर पावर जो है p जो है वो कितनी है, 1 है। सबकी पावर यहाँ पे 1 है ना, = में 1 आ गया। = 1 का केस देखो कौन सा था, ये था ना। तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या हो गई हमारी, डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, समझ आ गया आपको। ऐसे ही अगर इसकी बात कर लें हम, ये और ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, और इसके आंसर्स जो है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो हमारे पास और भी टेस्ट है उनकी वीडियोज़ जो है आपको टाइम पर मिल सके, और आप अपना सिलेबस कम्प्लीट कर सको। इस वीडियो के जब ये हमारे पास सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, टेस्ट ऑफ सीरीज़ की 1 से 2 वीडियो और आएगी इसकी, तो उसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूँगी साथ के साथ, जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।